हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट के मैदान से, जहां पर टीम इंडिया ने जो है अहमदाबाद में बाजी मार ली है, वनडे मैच जीत लिया है, यानी कि 3 मैच की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है इंग्लैंड का। अहमदाबाद में टीम इंडिया ने 142 रन से वनडे मैच जीता, 356 रन बनाए और इंग्लैंड की टीम 214 ही बना सकी। इंग्लैंड की टीम का 3-0 से व्हाइट वॉश टीम इंडिया ने कर दिया है। अहमदाबाद में 356 रन जो है वो इंग्लैंड की टीम चेज नहीं कर पाई। 14 साल के बाद भारत ने इंग्लैंड का फिर से ओडीआई क्रिकेट में, ओडीआई सीरीज में व्हाइट वॉश किया है। शुभमन गिल ने 102 गेंद पर 112 रन की यहां पर पारी खेली। कमाल का यह शतक था। 95 बॉल्स में उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया था और इस शतक ने बैकफुट पर डाल दिया टोटली यहां पर इंग्लैंड को। 3 मैच की सीरीज थी और तीनों मैचेस में शुभमन गिल ने, जिनको उपकप्तान बनाया गया है, उन्होंने 50 प्लस का स्कोर बनाया, जिम्मेदारी से खेले। सबसे तेज ओडीआई क्रिकेट में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है शुभमन गिल ने हासिल कर लिया। हाशिम अमला के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। साथ ही एक और खुशखबरी ये कि विराट कोहली भी इस मैच में फॉर्म में लौटते हुए नजर आए। उन्होंने अर्धशतक लगाया। 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली का इस फॉर्मेट में यह पहला अर्धशतक है। और साथ में श्रेयस अय्यर ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए 78 रन बनाए। अर्शदीप और यहां पर हर्षित राणा ने मैच में 2-2 विकेट निकाले। अक्षर पटेल को भी 2 और हार्दिक पांड्या को भी 2 विकेट मिले। वॉशिंगटन सुंदर को 1 और कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला। 34 ओवर जो है, 34.2 ओवर, मतलब 35 ओवर भी पूरी जो है इंग्लैंड की टीम मैदान पर नहीं टिक सकी। 214 रन पर ढेर हो गई और एक बड़ी जीत यहां पर इंडियन टीम को हासिल हुई है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली बहुत बड़ी जीत मैं कहूंगा। और 3-0 से इंग्लैंड जैसी टीम को हराना, शायद टेस्ट में या T20 किसी भी फॉर्मेट में हराते, ओडीआई क्रिकेट में हराते 2019 के चैंपियंस को, अगर आपने 3-0 से व्हाइट वॉश किया है तो ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से टीम इंडिया ने खेला है, कंप्लीट टीम एफर्ट था इस सीरीज में, कमाल की परफॉर्मेंस। शायद इस सीरीज को शुरू होने से पहले किसी ने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भाई इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस आएगी। शायद सीरीज के पहले किसी ने अगर बोला होता कि भाई 3-0 से इस सीरीज में हम जीत रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा 2-1 या उल्टे रिजल्ट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि टीम किस तरीके के प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में नहीं थे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे और सीनियर खिलाड़ियों की वापसी इस फॉर्मेट में हो रही थी, तो दिक्कत की बात जो है वो लगातार थी। लेकिन ओवरऑल जब हमने मैदान पे खेलना शुरू किया, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, पहले वनडे से, चाहे नागपुर की बात हो, कटक की बात हो या फिर अहमदाबाद के स्टेडियम की बात हो, जब हमने तीसरा ओडीआई खेला, बेहतरीन परफॉर्मेंस टीम से गया। चाहे गेंदबाजी यूनिट में ट्राई एंड टेस्ट करने की बात हो, अलग अलग वैरायटी ट्राई करने की बात हो, स्पिन डिपार्टमेंट, तेज गेंदबाजी का डिपार्टमेंट, सबने ऑन पॉइंट काम किया। इनफैक्ट चाहे सलामी बल्लेबाजों की बात हो, मिडिल ओवर्स में खेलने की बात हो, सबने अपना पूरी तरीके से काम किया है। मैं कहूंगा एज अ कैप्टन, एज अ टीम मैनेजमेंट, पूरे बॉक्सेस टिक हो गए हैं सीरीज में। जो आपको चाहिए थे, जो क्लैरिटी चाहिए थी, वो भी मिल गई है और उसी हिसाब से स्क्वाड में भी कुछ फेरबदल किया गया है, जो कि बेस्ट सूटेड है चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से। मैं कहूंगा तैयारी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की पूरी है। बिल्कुल जी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से टीम इंडिया एकदम परफेक्ट नजर आ रही है। जिस तरीके से ये मुकाबला गया, एक बड़ी जीत जो है इंडियन टीम को हासिल हुई है। अगर रनों के हिसाब से देखिए ओडीआई क्रिकेट के अंदर, ओडीआई क्रिकेट में, तो इंग्लैंड के ऊपर ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले राजकोट में 158 रन से 2008 में जीते थे और अब ये जीत आई है 142 रन से अहमदाबाद में, गुजरात के अंदर ही। दोनों ये बड़ी जीत जो है इंग्लैंड पर हासिल हुई है और टीम इंडिया ने कन्विंसिंग तरीके से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही खिलाड़ियों की, वो वाकई काबिले तारीफ है। सबसे पहले बल्लेबाजों का, गेंदबाजों का प्रदर्शन आपको दिखाते हैं। बल्लेबाजों की बात हमने मिड शो में की थी, दोबारा से करेंगे, मगर गेंदबाजों का प्रदर्शन फटाफट से दिखा देते हैं। किस गेंदबाज ने कैसा प्रदर्शन किया। यहां पर कुछ चेंजेस किए गए थे। कुलदीप को मौका दिया गया था, वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया था। हार्दिक पांड्या ने 5 ओवर डाले, 38 रन दिए, 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। बैटिंग में भी चलते हैं, बॉलिंग में भी अच्छे जोन में नजर आ रहे हैं, रिलैक्स नजर आ रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है टीम इंडिया के लिए आगे बढ़ते हुए। बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन भी दिखाइए। अर्शदीप सिंह को पहली बार इस सीरीज में ओडीआई क्रिकेट के अंदर जो है, ओडीआई सीरीज में मौका दिया गया। 5 ओवर गेंदबाजी कराई, 33 रन दिए, मगर टॉप के 2 विकेट उन्होंने यहां पर हासिल किया। अब फ्रंट विकेट निकालने की कला जो है वो अर्शदीप सिंह के अंदर है और अब बुमराह नहीं है तो अर्शदीप की जरूरत आपको बहुत पड़ने वाली है। साथ में वॉशिंगटन सुंदर, इनको मौका नहीं मिला था, बेंच पर बैठे हुए थे। 5 ओवर 43 रन, 1 विकेट इन्होंने हासिल किया, थोड़े से महंगे साबित हुए।
होंगे, मगर एक मैच से जज नहीं करना चाहिए। आपके पास स्पिनर्स की फौज आप लेके जा रहे हो, वहां पर जो है वाशिंगटन सुंदर काम आएंगे, बल्ले से भी उपयोगी पारी खेल देते हैं। कुलदीप यादव को देखकर अच्छा लगा, 8 ओवर डाले, कसी हुई गेंदबाजी की, विकेटों का कॉलम उतना ज्यादा नहीं मगर कसी हुई गेंदबाजी जो है ना, उसने जो है दिल यहां पे लूट लिया। 8 ओवर 38 रन और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। इकॉनमी 4.75 की, मतलब कि 5 से नीचे की इकॉनमी अगर हो तो फिर कहने ही क्या होते हैं गेंदबाज के। बहुत ही शानदार कुलदीप की जो वापसी होती हुई नजर आ रही है। हर्षित राणा बहुत इंप्रेस कर रहे हैं यार, मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने की जो कला है ना, वो इनको बहुत अच्छे से आती है। 5 ओवर 1 मेडन, 31 रन और 2 विकेट इन्होंने यहां पर हासिल किए। बिल्कुल पूरी तरीके से हर्षित राणा तो बार बार इंप्रेस कर रहे हैं। मतलब तीनों मैच में एक हमने कंसिस्टेंसी देखी है किस तरीके की, मैं बताता हूं। इनिशियल जब पहले 2 या 3 ओवर्स में आते हैं, खूब सारे रन लुटाएंगे, बहुत क्लूलेस लगेंगे, इधर उधर गेंदबाजी करेंगे, टप्पा कहां पड़ना है, क्या चीजें किस लेंथ पे रखनी है, गेंद क्या लाइन होनी चाहिए, क्लूलेस नजर आते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत यंग करियर है, तीसरा ही ओडीआई है करियर का, धीरे धीरे सीखेंगे, बेहतर करते जाएंगे। उस डिपार्टमेंट में भी काम करने की जरूरत है, लेकिन जब सेकंड स्पेल में हर बार वापस आ रहे हैं तो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। ये एक चीज जो साफ समझ में आती है कि भाई सेकंड इनिंग में या सेकंड स्पेल में, इनफैक्ट आप जब कहें, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। सारी चीजें की क्लैरिटी नजर आ रही है कि भाई कहां गेंदबाजी करनी है, किस तरीके का टप्पा रखना है, किस गेंदबाज के बल्लेबाज के खिलाफ इनफैक्ट क्या प्लानिंग होने वाली है। और बार बार आप देखिए कि मिडिल ओवर्स में आके विकेटें निकाल के जा रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि अच्छी लर्निंग है, धीरे धीरे बेहतर कर रहे हैं। नई गेंद से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इनको मौका मिलता भी है तो अर्शदीप आपके पास ऑलरेडी टीम में होंगे, मोहम्मद शमी आपके पास होंगे, तो नई गेंद की परेशानी नहीं है। डेथ में भी ये लोग संभाल लेंगे। मिडिल ओवर्स में हार्दिक पांड्या का साथ अगर देना हो तो कौन गेंदबाज दे सकता है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट इनके अलावा स्पिनर्स भी बेहतर कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप हर्षित राणा की बात करें, मैं तो हाईली इंप्रेस्ड हूं और अच्छी बात है। नई गेंद से थोड़ी और क्लैरिटी आए, जो कि गेंदबाजी कोच है मॉर्ने मॉर्कल शायद उनके साथ काम करेंगे अब इस सीरीज के बाद, कि भाई नई गेंद से आप क्या कर सकते हैं। वो एक अगर बॉक्स टिक कर ले तो मुझे लगता है कि बड़े सूटेड गेंदबाज हैं इस फॉर्मेट के लिए। बिल्कुल जी, बहुत ही सूटेड गेंदबाज हैं इस फॉर्मेट के लिए। जिस तरीके से परफॉर्मेंसेज आ रही हैं और एक बड़ी जीत टीम इंडिया के लिए, एक बड़ा बूस्ट टीम इंडिया के लिए, जिस तरीके से उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है, कमाल ही कर दिया। मतलब सीरीज से पहले हमने सोचा था टीम इंडिया जीत जाएगी, ठीक है, ओडीआई फॉर्मेट में उतना अच्छा नहीं चल रहा था, मगर 3-0 से जीतना डोमिनेशन दिखाता है। आईसीसी रैंकिंग में आप नंबर 1 हो और वही डोमिनेशन जो है आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। कमाल का प्रदर्शन है, मजा आ गया देख के जिस तरीके से इंडियन टीम ने यहां पर परफॉर्म किया। बल्लेबाजों का प्रदर्शन जो है एक बार आपको दिखा देते हैं। बल्लेबाजों का दिखाइए किस तरीके से बल्लेबाजों ने गेम एक तरीके से बनाया, बिल्कुल। मतलब उसके बाद जो है गेंदबाजों का काम जो है आसान यहां पर हो गया। अक्षर पटेल 13 रन 12 गेंदों पर इन्होंने 2 चौके लगाए, स्ट्राइक रेट 100 का रहा। बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी फटाफट से दिखा दीजिए। केएल राहुल, इसमें 40 रन की इन्होंने पारी खेली, 29 गेंदों में ये 40 रन जो है इन्होंने बनाए। 3 चौके और 1 छक्का जो है उनके बल्ले से आया। 137 का स्ट्राइक रेट, थोड़ा सा और अगर यहां पर खेलते 50 रन कर लेते तो मजा ही कुछ और होता। हार्दिक पांड्या कोई कंसर्न्स इनको लेकर है नहीं, जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं मजा आ रहा है देख के। गेंद और बल्ले से जब जरूरत पड़ती है तो फिर आपको जो है ये यहां पर परफॉर्म करके दे देते हैं। चलिए जी आगे बाकी दिखाते हैं। श्रेयस अय्यर 78 रन 64 गेंद का सामना किया, 8 चौके और 2 छक्के इनके बल्ले से निकले हैं। स्ट्राइक रेट 121 का। और इस सीरीज के अंदर ना इन्होंने दिखा दिया कि भाई इनसे बेटर नंबर 4 ना आपके पास नहीं हो सकता, जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दुनिया के खिलाड़ियों में किसी के पास नहीं है भैया। मैं तो कह रहा हूं 2019 वर्ल्ड कप के बाद से नंबर 4 के आंकड़े अगर एक बार आप निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई नंबर 4 की पोजीशन पे जितने भी खिलाड़ी हैं, सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट। मिडिल ओवर्स में अगर कोई आपको 105 110 की स्ट्राइक रेट से रन बना के दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है ये। इसके अलावा मिडिल ओवर में कंसिस्टेंसी, लगातार रन बना रहे हैं, एक पेस पे बनाते हैं, बॉल नहीं खाते हैं बहुत ज्यादा, रन बॉल से ज्यादा बना के देते हैं आपको। अटैकिंग गेम प्ले है, लगातार गेंदबाजों को अटैक करने के लिए देखते हैं ताकि उनकी लेंथ जो है, लाइन जो है वो सेटल भी ना हो। मिडिल ओवर्स के लिए इनसे बेहतरीन बल्लेबाज मुझे तो नहीं लग रहा है टीम इंडिया के पास कोई है। और बड़ा ताजुब हुआ था ये जानकर जब ये पता चला कि भाई फर्स्ट चॉइस ये थे ही नहीं, ये टीम से बाहर होने की कगार पे थे। वो तो गनीमत है कि विराट कोहली की जो चोट है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पे इनके पास आ गई और उस वजह से इनको मौका मिल गया और वहां पे प्रदर्शन किया। और तीनों मैच में कांस्टेंट प्रदर्शन था, 2 50s आई, एक मैच में रन आउट हो गए 44 रन पे, बड़े अनफॉर्चुनेट थे कटक में। ओवरऑल
ओवरऑल अगर आप देखें 175 रन बनाए इस पूरी सीरीज में, बेहतरीन बल्लेबाजी, और मुझे लगता है नंबर 4 इनसे बेहतर कोई न था और ना है। इस बात पे डिबेट क्यों हो रही है ये तो समझ से परे है, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी अपना काम किया, उसके पहले 2022-21 जब भी मौका मिला है, इनफैक्ट 2019 के बाद से ही थोड़ा कंसिस्टेंट हुए हैं, टीम में ज्वाइन किया इन्होंने, टीम के अंदर बाहर होते रहे हैं, लेकिन जब भी मौका मिला है इनसे बेहतरीन नंबर 4 टीम इंडिया के पास नहीं है। इस इंटेंसिटी के साथ, अगर इस स्ट्राइक रेट के साथ, इस एवरेज के साथ, इस कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई नंबर 4 पे उस स्लॉट को फिक्स कर रहा है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आंख बंद करके श्रेयस अय्यर के साथ जाना होता है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, ये तमाम बातें अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन जब आपके टॉप 4 प्रदर्शन कर रहे हैं उसके मुताबिक बिना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के, उसको छेड़ने की कोई जरूरत है नहीं। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए बेस्ट सूटेड कैंडिडेट है नंबर 4 के लिए। बेहतरीन पारी, एक बार फिर से आप देखिए, मात्र 64 गेंदों में 78 रन बनाए, 8 चौके 2 छक्का, 122 की लगभग स्ट्राइक रेट है। और आप ये मान के चलिए कि चौथे नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे थे, मिडिल ओवर्स के बीच में आते हैं बल्लेबाजी करने, और तब जाके ये स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत की बात होगी। आज भी थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे जैसे आउट हो गए, वरना एक शतक बहुत आराम से आ सकता था इनका। और मैं तो मानता हूं कि बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है कि नंबर 4 पे ये बेस्ट है खिलाड़ी। बिल्कुल जी। अब बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच की, प्लेयर ऑफ द सीरीज की, शुभमन गिल की। जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है, कमाल की परफॉर्मेंस उनकी यहां पर रही है। दिखा दीजिए जी शुभमन गिल का यहां पर आंकड़े, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। शतक लगाया है, स्पेशल शतक है, कुछ रिकॉर्ड्स भी उन्होंने बनाए हैं, और शुभमन गिल को राइटली सो बड़ी जिम्मेदारी से खेले हैं, उपकप्तानी दी गई, और उस उपकप्तानी की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हुए शुभमन गिल नजर आ रहे हैं। 102 बॉल्स में 112 रन, 14 चौके, 3 छक्के, 100 से ऊपर का जो है शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट रहा। प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी, क्योंकि हर मैच में 50 प्लस का स्कोर जो है वो यहां पर उन्होंने लगाया है। बिल्कुल पूरी तरीके से बड़ी जिम्मेदारी दिखाई, और मुझे लगता है कि जो कॉन्फिडेंस इन पे दिखाया गया, कम्युनिकेशन का बड़ा रोल है इसमें। आप देखिए किस तरीके से गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया का जब दौरा हुआ तो आप देखेंगे कि कई बार प्रैक्टिस सेशंस के और तमाम विजुअल्स आए जहां पे अलग से शुभमन गिल को ले जाके गौतम गंभीर बातचीत कर रहे थे, और बातचीत इसी बारे में हो रही थी कि लीडरशिप के रोल को लेके ही क्लैरिटी दी जा रही थी कि भाई साफ सीधी बात है, आप सुन लीजिए, हम आप में देख रहे हैं अगला कप्तान, हम आपको पुश करेंगे लगातार, और उसी लिए आप उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखाइए टीम में, गेंदबाजों को अपने इनपुट्स दीजिए, एज अ वाइस कैप्टन आप जो भी इनपुट दे सकते हैं वो काम कीजिए। मुझे लगता है वो कम्युनिकेशन ने बहुत हद तक कॉन्फिडेंस अप किया है, क्योंकि बहुत सवाल जवाब थे ऑस्ट्रेलिया दौरे के आसपास ही कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा, यशस्वी जायसवाल बेहतरीन फॉर्म में है, कहीं उनका डेब्यू करा के शुभमन गिल का पत्ता न कट जाए, क्योंकि वन डाउन तो विराट कोहली है, उनकी जगह तो कोई लेगा नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे, लेकिन इस सीरीज से मुझे लगता है कि वाइस कैप्टनसी मिलना, बेहतर कम्युनिकेट करना, देखिए परफॉर्मेंस में कितना ज्यादा अंतर आ गया है, कांस्टेंट हो गए हैं एक तरीके से। तीनों मैच में 250 आई, इस मैच में एक बढ़िया शतक लगा दिया, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं। ये बहुत चीजें बूस्ट करती हैं कॉन्फिडेंस, और शुभमन गिल को आने वाले समय में अगर इस तरीके का एक कॉन्फिडेंस, प्लेयर ऑफ द सीरीज जब आप बनते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े इंपॉर्टेंट एसेट होने वाले हैं टीम इंडिया के लिए, जिस कंडीशन में हम खेलेंगे और जिस तरीके की स्टार्ट हमें चाहिए होगी, शुभमन गिल का बल्ला चलना बड़ा जरूरी है। बहुत सही टाइम पे अपनी फॉर्म को पिक किया है, और मैं तो कहूंगा कि टीम इंडिया के लिए लीडरशिप क्वालिटी इनकी बाद में देखी जाएगी, लेकिन एज अ बैट्समैन, एज अ ओपनर, जो काम इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वही कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी आ रही है किसी भी प्लेयर में, स्पेशली 50 ओवर फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी अगर लानी है तो वो बेस्ट पार्ट है आप जो कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी आएगी तो टीम इंडिया के लिए लंबा खेलेंगे, बड़ा खेलेंगे और इंपैक्टफुल पारियां खेलेंगे। वही खेलते आ रहे हैं शुभमन गिल। इस तीनों मैच की जो सीरीज थी, इस पूरे सीरीज में यही काम लगातार उन्होंने किया। बिल्कुल जी, शुभमन गिल के पॉइंटर भी दिखा दें ताकि साफ साफ पता लग जाए कि क्या कुछ उन्होंने किया है। नागपुर में 87 रन बनाए थे, कटक में 60 रनों की उन्होंने पारी खेली, और शुभमन गिल ने 50 पारियों में जो है ना 2500 रन पूरे कर लिए। हाशिम अमला, जिनके नाम रिकॉर्ड था ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 2500 रन बनाने का, उन्होंने 51 पारियों में जो है 2500 रन बनाए थे। शुभमन गिल ने 50 पारियों में बना लिए। अपने आप में ये दिखाता है, ये आंकड़ा बताता है कि शुभमन गिल की रफ्तार कितनी तेज है, ये फॉर्मेट उनको कितना सूट करता है। प्रिंस का तमगा उनको मिला हुआ है, विराट कोहली के ट्रू जो है वो दावेदार वो नजर आते हैं जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। 50 इनिंग्स के बाद जो है शुभमन गिल के नाम 2587 रन है, हाशिम अमला के नाम 2486 रन थे। लगभग 500 रनों का फासला जो है ना वो यहां पर नजर आता है। 500 रन ओडीआई क्रिकेट में बहुत मायने रखते हैं, और फर्स्ट इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने अपने 50वें ओडीआई मैच के अंदर जो है
शतक लगाया है और 50 ओडीआई मैच के बाद शुभमन गिल के नाम 7 ओडीआई सेंचुरीज हैं, 7 शतक हैं। विराट कोहली ने भी 50 ओडीआई मैच के बाद 7 शतक नहीं लगाए थे और सचिन तेंदुलकर ने भी नहीं लगाए थे। ये जो मैदान है अहमदाबाद का, कुछ खास ही रास आता है शुभमन गिल को। मतलब इनके नाम यहाँ पर कितनी सेंचुरीज है ना, अगर आईपीएल को भी मिला लें तो फिर तो काउंट करनी पड़ जाएंगी उस तरीके से। मतलब टी20 में लगाया, टी20 आई की बात कर रहा हूँ, टेस्ट में लगाया, ओडीआई में लगाया, आईपीएल में खेलते हैं वहां पर लगाया, होम ग्राउंड है उनका पूरा। अब तो कप्तान भी हैं अहमदाबाद फ्रेंचाइज के। देखिए गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं, जिस तरीके से कप्तानी करते हैं, कप्तानी में तो उतना इंप्रेस नहीं किया, लेकिन रन्स बनाए हैं कंसिस्टेंटली। हर सीजन दर सीजन रन बनाए हैं और वो करके दिखाया है किस तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। और आईपीएल की अगर बात हो तो वहां पे तो 800 प्लस रन, 850 प्लस रन बना चुके हैं एक सीजन में। तो पता है किस तरीके से बड़ा प्लेयर बनना है। और 50 ओडीआईज में ही अगर ये हाल है तो आगे आप सोचिए किस तरीके का प्रदर्शन कर सकते हैं और मैच्योर होंगे एज अ क्रिकेटर। अभी भी इतने साल से ये टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं, फिर भी हम यही कहते हैं कि ही इज स्टिल वेरी यंग। और यंग है, मौका दिया जा रहा है और मौके को भुना रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है नेक्स्ट बिग थिंग है। इसी कंसिस्टेंसी के साथ खेलेंगे तो बिल्कुल अहमदाबाद के बहुत सारे मैदान आएंगे जहां पे हर फॉर्मेट में शतक होगा इनका। और बड़ा खिलाड़ी वही है जो बहुत सारे मैदानों में शतक लगाए। केवल एक मैदान अगर आपका फेवरेट हो तो बात अलग है। जैसे विराट कोहली के लिए एडिलेड कहा जाता है कि एडिलेड के मैदान को बहुत पसंद करते हैं, ठीक बात है, लेकिन विराट कोहली ने और भी मैदानों में बहुत रन बनाए हैं। शुभमन गिल को भी अब वही करना है। अहमदाबाद में बहुत रन बना लिए, आगे और भी बनाएंगे, लेकिन और भी मैदानों को अपना होम ग्राउंड बनाए। पूरे इंडिया के सारे मैदानों को मैं कहता हूं अपना होम ग्राउंड बना ले, उस तरीके के रन्स करें। टीम इंडिया के काम बहुत आने वाले हैं। एक्सेप्शनल टैलेंट है और जब अपने पोटेंशियल पे खेलते हैं तो देखिए इस तरीके की परफॉर्मेंसेस निकलती है मैच विनिंग, और यही इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। जब ये नहीं करते हैं तब इनकी आलोचना की जाती है कि भाई आप में इतना पोटेंशियल है, वो चीजें निकल के क्यों नहीं आ रही है। सिली मिस्टेक्स की वजह से जब अपनी विकेटें गवा देते हैं तब इन पे क्वेश्चन मार्क उठता है कि इतना पोटेंशियल लेके भाई साहब कहां जाओगे। अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म करना सीखो, आप बहुत बड़े प्लेयर हो, और वही करके इस सीरीज में शुभमन गिल ने दिखाया है। बिल्कुल जी, शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं। एक बार दोबारा से जो है शुभमन गिल के शॉट्स प्ले कर दीजिए, मैं बता देता हूं उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने बोला कि डेफिनेटली आई वाज फीलिंग गुड, आई थिंक this was one of the better 100. The pitch was bit tricky at the start, so it is satisfying. There was a bit for the fast bowlers, it was seeming, so the chat was to rotate strike and not lose wickets in power play, build on the momentum and take it on from there. You are just reacting to what is coming to you without thinking too much. जो ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, जो ऐसी गेंद आ रही है उसकी मेरिट पे जो है यहाँ पर खेल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा दे, रोहित शर्मा ने क्या कहा है बता देता हूँ। रोहित शर्मा ने कहा वेरी वेरी प्लीजिंग, वी knew there will be challenges that we could face. I mean there is nothing I could have done about that. Credit to the bowlers, and the bowler is there to get you out and you are there as a batter to challenge that. Just nick the ball, second ball I was facing and I couldn't have done anything about that. I don't see there was anything wrong we did in the series. Obviously there are certain things we are looking and I am not going to stand here and explain those. बोल रहे हैं भाई कुछ चीजें हम देख रहे थे इस सीरीज से, अब उनके बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हिसाब से बात कर रहे हैं। मगर हाँ, आज के डिसमिसल के बारे में बोल रहे हैं कि भाई वो अच्छी गेंद थी, मैं कुछ ज्यादा उस पर कर नहीं सका, मगर सीरीज से बहुत प्लीजिंग है। श्रेयस अय्यर ने एक बात बोली है कि ड्रेसिंग रूम में ना इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है और हर इंडिविजुअल जो है ना वो फॉर्म में नजर आ रहा है। मतलब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि भाई इलेक्ट्रीफाइंग जो है ना माहौल है, और 3 ओडीआई मैच जीत के ना बस ऐसा लग रहा है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो दुबई में ही टीम इंडिया अपने नाम करके ही लौटेगी। बिल्कुल पूरी तरीके से मुझे लगता है कि लौटना भी चाहिए। देखिए टेक्निकली देखिए सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कौन है हमारी, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के एक से खबरें आ रही है। मिचेल स्टार्क बाहर हो गए, जॉश हेजलवुड बाहर हो गए, पैट कमिंस बाहर हो गए, मार्कस स्टोइनिस ने रिटायरमेंट घोषित कर दिया, कैमरन ग्रीन फिट नहीं है। गेंदबाजी डिपार्टमेंट बहुत लूज नजर आ रहा है, वही सबसे बड़े चैलेंज हैं। मुझे लगता है कि ये टीम इंडिया भी सही टाइम पे पिक कर रही है अपने फॉर्म को। बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीते। 8 टीमों का ये टूर्नामेंट है, कोई बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है। अगर अपने पोटेंशियल पे खेले तो टीम इंडिया को मैं चैंपियंस ट्रॉफी का विनर देखता हूं, अगर कोई दिक्कत ना हुई तो। और ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि भाई रोहित शर्मा अपने अंडर में 50 ओवर का वर्ल्ड कप चलिए नहीं चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाए, ये बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है कि उसकी तरफ इस सीरीज की वजह से टीम इंडिया अग्रसर
अंदर भी हो चुकी है। पहला कदम उठा लिया गया है, ले लिया गया है पहला कदम कि भाई अब चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ हम देख रहे हैं और ट्रॉफी हमारा टारगेट है, उससे नीचे कुछ भी नहीं। बिल्कुल जी, उससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। और अच्छी बात क्या है ना कि भाई रो तो चल गए थे पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा, अब ये था कि भाई विराट कोहली कब चलेंगे, और बात यही हो रही थी कि भाई विराट कोहली को भी भरोसा आएगा कि भाई रोहित शर्मा के रन बन गए, मेरे भी बनेंगे, ठीक है, और विराट कोहली के रन बने। विराट कोहली ने रिकॉर्ड भी बनाया। विराट कोहली के पॉइंटर ग्राफिक्स दिखा दें, बताते हैं उन्होंने क्या किया, कितनी गेंद, कितनी बॉल्स में कितने रन्स बनाए और क्या रिकॉर्ड उनके नाम हो गया। विराट ने 55 गेंद पर 52 रन की जो है शानदार पारी खेली। उससे पहले वो जो आउट हुए ना, बस वो आदिल रशीद पे, स्पिनर पे जो आउट हुए ना, वो थोड़ा सवाल मतलब खड़े कर गया, बाकी ऑल इज फाइन। वर्ल्ड कप 2023 के बाद जो है उनके बल्ले ने इस फॉर्मेट में हाफ सेंचुरी जो है वो लगाई है। एनकरेजिंग साइंस है कि भाई आपका बेस्ट बैटर जो है ना वो लय में आ रहा है। एशिया में सबसे तेज 16,000 रन जो है उन्होंने पूरे कर लिए हैं। मतलब एशिया में सबसे तेज 16,000 रन बनाने वाले, इंटरनेशनल रन बनाने वाले वो खिलाड़ी यहां पर बन गए हैं। कितनी पारियों में किए, आगे पॉइंटर्स में आपको दिखा देते हैं। विराट ने 340 पारियों में 16,000 रन पूरे किए। सचिन तेंदुलकर ने भी 16,000 रन जो एशिया में बनाए हुए हैं, उन्होंने कुछ 13-14 पारियां ज्यादा ली थी विराट कोहली से। नेक्स्ट पॉइंटर में उनका भी आ जाएगा 353 पारियां, 13 पारियां जो है उन्होंने ज्यादा ली थी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। उनके रिकॉर्ड को सरपास जो है विराट कोहली ने यहां पर कर दिया है। रिकॉर्ड तो चलो अब विराट कोहली खुद भी नहीं सोचते होंगे कितने बने कितने नहीं बने, उससे तो पेट भर चुका है। अब यह है कि वो आईसीसी की ट्रॉफीज चाहिए। अब जहां जहां पे जो एंड फेज ऑफ करियर चल रहा है ना, उसमें अगर वो आईसीसी की ट्रॉफीज जिताने में टीम को मदद कर पाए, आई थिंक दैट इज मोर सैटिस्फाइंग। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अब मतलब करियर में और क्या अचीव करेंगे आप सोचिए। 80 शतक हो चुके हैं, कितने सारे 81 इनफैक्ट, कितने सारे रन्स बना चुके हैं, सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। ओडीआई क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में इतना नाम कर लिया, इतने बड़े ब्रांड बन गए हैं कि ओलंपिक में इनकी वजह से क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। बस एज अ प्लेयर आप और अगर अचीव करना चाहते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे सब कुछ कर लिया है आपने, अब टीम लेवल पे केवल आपको अचीव करना बाकी है। T20 वर्ल्ड कप जीता, बहुत अच्छी बात है। 50 ओवर वर्ल्ड कप एक बार जीत चुके हैं। रोहित शर्मा उसका पार्ट नहीं थे। रोहित और विराट एक साथ इतने बड़े प्लेयर रहे हैं, इतने सालों तक ग्राउंड शेयर किया है एक साथ। मुझे लगता है कि ये डिजर्व करते हैं एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी या एक 50 ओवर की ट्रॉफी एटलीस्ट। चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत अच्छा मौका है कि इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों को एक साथ इस चैंपियन टीम का हिस्सा बनने का, इन्हीं पे निर्भर भी रहेंगी टीमें बहुत हद तक। और उम्मीद यही रहेगी कि टीम इंडिया चैंपियन बने रोहित शर्मा की कप्तानी में, और विराट कोहली के कैबिनेट में भी एक और ट्रॉफी शामिल हो जाए। बिल्कुल जी, और इससे इन दोनों खिलाड़ियों का, रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो है ना करियर भी प्रोलॉन्ग होता है। फिर आप 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप सोच सकते हैं एटलीस्ट। मतलब सोचोगे क्या, फिर तो आप खेल ही लोगे, फिर तो आप सोचोगे नहीं, फिर कहोगे नहीं भाई अब तो एक चांस जो है वो और बनता है। और मोटिवेशन भी मिलता है ना। देखो आपके पास, आपने पैसा कमा लिया, आपने रिकॉर्ड्स बना लिए, अब अगर आप ट्रॉफीज जीतते हो ना तो मोटिवेशन मिलता है कि यार एक ट्रॉफी और। वो वर्ल्ड कप जो है ना वो रह गया, 2019 में रह गया, ठीक है, वो यहाँ पर जो है ना वो हासिल करना है, तो वो मोटिवेशन भी मिल जाता है। चलिए जी, हम भी काफी मोटिवेटेड थे कि भाई टीम ने जो है 3-0 से जो है सीरीज अपने नाम की। अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम काफी मोटिवेटेड है। आप तक सारी खबरें पहुंचाएंगे। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।